गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टीएसवी स्कूल। क्लास सेकंड, सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण। आज हम पाठ 16 पत्र लेखन, ये रचना है। खंड ख है अपना, कंपोजिशन पार्ट है रचना, जिसमें सबसे फर्स्ट क्या दे रखा है आपका पत्र लेखन, लेटर राइटिंग, जिसे अपन कहते हैं इंग्लिश में लेटर राइटिंग। तो ये अपना पार्ट जो बी है वो स्टार्ट हो चुका है अपना। अब आपको इसमें ये दे रखा है सबसे पहले पत्र लेखन। तो ये जो दे रखा है आपको किस में करना है, अपनी कॉपी के अंदर जो आपकी नोटबुक है CW जो बनाई गई हुई है उसी में आपको ये वर्क करना है। मैं आपको पहले ही समझा देती हूँ, फिर मैं आज अपन पत्र लेखन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अपन इस पत्र लेखन क्या होता है इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। जब हम किसी कारणवश विद्यालय नहीं जाते तो एक कागज़ पर छुट्टी का प्रार्थना पत्र लिखकर विद्यालय पहुंचाते हैं। मतलब अपन को भाई आज छुट्टी लेनी है और अपन को किसी कारणवश, जैसे अपन बीमार हो गए या अपन को किसी शादी में जाना है, कहीं जाना है, तो अपन क्या करते हैं उसके लिए एक कागज़ पर प्रार्थना पत्र, मतलब छुट्टी के लिए, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखकर कहाँ पहुँचा देते हैं, अपन विद्यालय पहुँचा देते होंगे। उसमें हम विद्यालय न आने का कारण लिखते हैं। अतः जो बात हम मौखिक रूप से नहीं कह पाते उसे पत्र के माध्यम से उस व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अपन किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं, मान लो आपके पास वाला बच्चा जा रहा है, तो अपन उसको जो मैडम को जो बताना है भाई हम इस वजह से हम विद्यालय नहीं आ सकते, तो उसका क्या होता है, आपके विद्यालय में पता चल जाता है कि इस कारणवश बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, या कहीं भी अपन को, तो उसके माध्यम से क्या होता है, कहीं भी ऐसा होता है कि किसी कारणवश अपन को क्या होता है, जो बात अपन मौखिक रूप से नहीं कह पाते उसको क्या करते हैं अपन लिखित रूप के माध्यम से उस व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं अपन। पत्र हमारे विचारों के वाहक होते हैं। क्या होते हैं पत्र? जो हम विचार देना चाहते हैं, जो मतलब पहुंचाना चाहते हैं कि भाई इस कारणवश, या हमारे जो विचार है उसको एक प्रार्थना पत्र के रूप में लिखकर या पत्र के रूप में लिखकर उस व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। पत्र अनेक प्रकार के होते हैं। यहाँ कुछ व्यक्तिगत पत्र और प्रार्थना पत्रों के नमूने दिए गए हैं। इन नमूनों के आधार पर पत्र तथा प्रार्थना पत्र लिखने का अभ्यास कीजिए। तो आपके दे रखे हैं कि व्यक्तिगत, मतलब जो पर्सनल लेटर जो होता है पिता को, जैसे पत्र, व्यक्तिगत पत्र होता है जो अपना पर्सनल होता है, मतलब जैसे अपने घर वालों को लिखते हैं अपन जो, तो वो क्या होता है, व्यक्तिगत पत्र होता है। जैसे अब ये पत्र लिख रखा है पिता को, जैसे उसने भेजा है अपने आनंद पब्लिक स्कूल सेक्टर जो 5 गाजियाबाद, 20 जुलाई, जो भी डेट होगी उसको, पूज्य पिताजी, मतलब अपने पापा को लिख रहा है। वो एक बच्चा है, वो अपने पिताजी को पत्र लिख रहा है। वो किस प्रकार लिख रहा है, देखो, सादर चरण स्पर्श। सबसे स्टार्टिंग में जो आएगा, सबसे पहले अपन किसी को भी पत्र लिखते हैं तो अपने पिताजी को लिख रहा है, तो क्या आएगा, सादर चरण स्पर्श। आपका स्नेह भरा पत्र मिला, मैं यहाँ ठीक हूँ। जो जहाँ रह रहा है उसके मतलब वहीं से लिखकर अपने पिताजी को पत्र भेज रहा है, तो वो अपने बता रहा है, आप मेरी ओर से कोई चिंता ना मत करना। 25 अगस्त से मेरी अर्धवार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ हो रही है। मैं पूरी मेहनत से पढ़ाई कर रहा हूँ। परीक्षाएं समाप्त होने पर मेरा 20 दिन का शीतकालीन अवकाश रहेगा। अवकाश में मैं आपके पास ज़रूर पहुँच जाऊँगा। मेरे साथ बुआ जी भी आएंगी। पूज्य माता जी को मेरा प्रणाम कहना। आपका प्यारा बेटा संदीप। तो इसी तरह से मतलब वो अपने बारे में बता रहा है पिताजी को कि भी मैं यहाँ पर सकुशल हूँ, और मेरे एग्ज़ाम है 25 अगस्त है, अर्धवार्षिक जो परीक्षा है, और उसके लिए वो पूरी मेहनत कर रहा है। मतलब अपने पिताजी को बता रहा है कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, और वो उसकी शीतकालीन जब अवकाश होगा, जब वो वहाँ घर पहुँच जाएगा। ये होता है पत्र लिखने का तरीका। नमूना बताया है आपको कि व्यक्तिगत पत्र किस तरह से लिखा जाता है। अब अपन देखेंगे दूसरा है प्रार्थना पत्र, जिसे कहते हैं अपन एप्लीकेशन। आवश्यक कार्य हेतु अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो अब कैसे लिखेंगे, जो डेट पे लिख रहे हो आप
मतलब जो दिनांक है उसी डेट पे आप वही डेट मेंशन करोगे, वहाँ पर लिखोगे आप। सबसे पहले लिखेंगे, देखो लिखने का तरीका है इसमें प्रार्थना पत्र का, सेवा में प्रधानाचार्य जी, मतलब आपने प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो लिखोगे सबसे पहले सेवा में, फिर लिखोगे प्रधानाचार्य जी। जो भी आपके स्कूल का नाम है, आपका टीएसएन है तो टीएसएन लिखोगे, जो भी आपका स्कूल का नाम है वही आप लिखोगे, और वो जो एड्रेस है वो जैसे लिख दोगे। इसमें लिखा है सनातन शिक्षा सदन करौली बाग मुजफ्फरनगर, जो भी आपका जो मतलब अपना जो भी स्कूल है, जैसे टीएसएन दास स्कूल है लोहागढ़ अजमेर, ये आप लिखोगे अपने प्रार्थना पत्र में। फिर लिखोगे किस कार्य के लिए मतलब छुट्टी ले रहे हो, तो प्रार्थना पत्र लिख रहे हो तो उसका विषय लिखोगे, जैसे आवश्यक कार्य है तो प्रार्थना पत्र लिख रहे हो आप तो लिख दिया। फिर उसके नीचे लिखोगे महोदया, सविनीय निवेदन है, महोदया या महोदय, जहाँ आपका हेडमास्टर है या मतलब या तो आपके प्रधान अध्यापक है या अध्यापक है, तो उनमें से आपको चुनाव करना होगा। तो महोदया, सविनीय निवेदन है कि आज मेरे मम्मी पापा किसी काम से मुजफ्फरनगर जा रहे हैं, घर पर मैं अकेला हूँ, अतः मम्मी पापा की अनुपस्थिति मेरा घर पर रहना जरूरी है, इसलिए मैं 2 दिन तक विद्यालय नहीं आ सकूँगा। अतः आप मुझे 7 जो भी आपकी डेट है, मतलब उस दिन से जिस दिन आप लिख रहे हो उस दिन से, जिस दिन आप छुट्टी ले रहे हो, अवकाश ले रहे हो उस दिन से, और कहाँ तक लेनी है आपको, 2 दिन की लेनी है, 3 दिन की लेनी है, 4 दिन की लेनी, वो आप उसकी डेट मेंशन कर दोगे, मतलब वो दिनांक आप उसमें लिख दोगे, तक की छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें। फिर सबसे एंड में क्या लिखेंगे, धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो भी आपका नाम है और कक्षा जो भी आपकी, जैसे कक्षा दूसरी है तो कक्षा दूसरी लिखोगे आप। तो जो भी कारण होगा कि किस वजह से आप छुट्टी ले रहे हो, अवकाश ले रहे हो, तो वही कारण आपको इसमें शामिल करना और लिखना पड़ेगा आपको। तो ये आपका प्रार्थना पत्र। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पत्र किस तरह से लिखा जाता है और प्रार्थना पत्र किस तरह से लिखनी है। तो ये आपको मैं बता दूंगी कि आपको कौन सा प्रार्थना पत्र आपके नोटबुक में लिखनी है। धन्यवाद।